बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्लास 8 सब्जेक्ट इंग्लिश। टॉपिक हमारा एक्चुअलीज शॉर्ट स्टोरी यूट्यूब से लिए हमने। आज हमें नए 85 पेज नंबर से पढ़ना है। तो लेट अस बिगिन आवर डियर स्टूडेंट्स। व्हेन ही सॉ Roger, my pet dog, and me, the rose-beetle man stopped, took off his ridiculous hat, and swept us a low bow. He smiled at us, put on his hat again, raised his hands, and waggled his long, bony fingers at me. I asked him if he had been to some fiesta. He nodded his head vigorously, raised his pipe to his lips, and played a little lilting tune on it, and then stopped and jerked his thumb over his shoulder, pointing back the way he had come. He smiled and rubbed his forefinger and thumb together, expressing that he wanted money. तो जब उसने मुझे और मेरे पालतू कुत्ते रोज़ को देखा तो ये रोज़ बैटल में रुक गया, अपनी बुद्धी सी टोपी उतारी और झुककर हमारा इस्तेमाल किया। वह हमें देखकर मुस्कुराया, दोबारा अपनी टोपी पहनी, अपने हाथ ऊपर उठाए और अपनी लंबी और मजबूत उंगलियां मेरी तरफ लाई। मैंने उससे पूछा क्या वो भी किसी जश्न में गया था। उसने ज़ोर से अपना सर हिलाया, बांसुरी को अपने होंठों तक उठाया और इस पर झूमती हुई एक धुन बजाई और फिर रुक गया और उसने अपने कंधे के ऊपर अपना अंगूठा झटका, पीछे उस रास्ते की तरफ इशारा करते हुए जहाँ से वो आया था। वो मुस्कुराया और उसने अपनी शहादत की उंगली और अपने अंगूठे की को एक साथ रगड़ा, ये जाहिर करते हुए कि वो पैसा चाहता था। I suddenly realized that he must be unable to speak, so standing in the middle of the road, I carried on conversation with him, and he replied with a clever pantomime. I asked what the rose beetle were for. He held his hands out to denote small boys, took one of the length of cotton from which a beetle hung, whirled it rapidly round his head. Immediately the insect came to life and started on its plant-like circling, pointing up at the sky. He stretched his arms out and gave a deep nasal buzzing. Then he whirled his bees around his head so that they all started to buzz quickly. मुझे अचानक ऐसा कि ज़रूरी ही बोल नहीं सकता था, इसलिए बीच सड़क में खड़े ही मैंने उसके साथ एक गुफ्तगू जारी रखी और उसने होशियारी से इशारों से अदाकारी करते हुए जवाब दिया। मैंने उसे पूछा कि गुलाबी भंवरे किस चीज़ के लिए होते हैं। इसने छोटे लड़कों की अदला देने के लिए अपना हाथ बढ़ाया, सूत के थानों में से एक थान निकाला जिसमें से एक भंवर लटक रहा था और फिर उसने इसे तेज़ी से अपने सर के गिर्द घुमाया। फौरन वो कीड़ा जैसे जिंदा हुआ उठा और सियारों की जैसी अपनी गर्दिश फिर शुरू कर दी। आसमान की तरफ इशारा करते हुए उसने अपनी बाहें बाहर की जानिब फैलाई और एक नाक से निकलने वाली गहरी बम्बाहट। फिर उसने अपनी सभी भंवरों को अपने सर के गिर्द घुमाया ताकि वो सभी भी जल्दी से बम्बाहट करने लगे। Exhausted by his explanation, he sat down, played a short tune on his flute, breaking off to sing in his curious voice. They were not clear words, but a series of strange grunting. Presently, he stuffed his flute into his bulging pocket and then swung small sack off his shoulder. He undid it, and to my astonishment, half a dozen tortoises tumbled out into the dusty road. Their shells had been polished with oil, and he had decorated their front legs with a little red bows. अपनी वजाहत करते हुए थक जाने की वजह से वो बैठ गया, अपने बांसुरी पर एक छोटी सी धुन बजाई, कभी बीच में रुकते हुए अपनी अजीब सी आवाज़ में गाने के लिए वो अल्फाज वाज़े नहीं थे बल्कि अनोखी गड़गड़ाहट की एक कड़ी थी। जल्दी से अपनी बांसुरी को अपनी फूली हुई ज़बान के अंदर ठोंस लिया और फिर उसने एक
छोटी बोरी को अपने कंधे पर से झटका। उसने उसे खोला और मुझे बहुत हैरान हुई जब उसने इस आधा दर्जन कछुए निकालकर धूल भरी सड़क पर गिर पड़े। उनके खोल तेल से चमकाए गए थे और उसने उनकी सामने की टांगों को छोटी छोटी लाल कमानों से सजाया था। दैट्स ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। अस्सलाम वालेकुम।